हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Fission of nuclei is possible because the binding energy per nucleon in them. अगर मैं अच्छा ऑप्शन इंक्रीज विद द मास नंबर एट लो मास नंबर, डिक्रीज विद द मास नंबर एट लो मास नंबर, इंक्रीज विद द मास नंबर एट हाई मास नंबर, डिक्रीज विद द मास नंबर एट हाई मास नंबर. तो बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि ग्राफ कैसा आता है तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ आता है पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ऑफ मास नंबर, जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है. सो फॉर द लो मास नंबर, अगर लो मास नंबर की बात करूं, so it increases first, becomes maximum for the ferric iron, and then after that for the high number it decreases. तो इंक्रीजेस विद द रॉन्ग हो जाएगा, ये डिक्रीजेस विद द मास नंबर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. इंक्रीजेस विद द मास नंबर एट हाई, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. एंड डिक्रीजेस विद द मास नंबर एट हाई मास नंबर्स. दैट्स वाई जब जब हम हाई मास नंबर की ओर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम हो जाती है. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब कम कम होने का मतलब क्या है कि बाइंडिंग मतलब एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वो चीज़ कम हो जाती है. इसका मतलब एक न्यूक्लियन को निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए वो फिजन आसानी से हो जाता है. सो दैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज डी. ऑल द बेस्ट.